हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2। इससे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है इंडियन ज्योग्राफी। इसी को आप स्टैटिक जीके बोल सकते हो। बैंक में इसको स्टैटिक जीके कहते हैं, एसएससी में इसको ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सुपर टेट, टेट, ईवीएस, ईवीएस जहां जहां आएगा उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ चढ़कर काम करेगा, चाहे वो सीटेट का ही परीक्षा क्यों ना हो। एनडीए, सीडीएस तो बिल्कुल इसका ही पार्ट है। तो ये जितना भी जनरल कॉम्पिटिशन होता है उस सब जगह इन वीडियोस का आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा का पूरा एक सीरीज आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। 12 वीडियो है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन उन 12 वीडियो से ही कंप्लीट करना है एमसीक्यू पर्पस से, तो आप उनको देख सकते हो। इसी के साथ साथ रीजनिंग भी कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं और मैथमेटिक्स की भी कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं। आप उन सभी वीडियोज का लाभ उठा सकते हो। और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2 का एमसीक्यू लेके आए हैं। पेन रजिस्टर लेके बैठना अगर इन वीडियोस को आपको लाभ के साथ देखना है। आइए मेरे साथ पहले आज की मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखा है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, किसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आज इस कोटेशन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की यात्रा पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छे और उम्दा सवाल हैं आपके लिए, बस आपको प्रयास करना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्या कहा गया है? असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम क्या भूटान और बांग्लादेश के साथ क्या बॉर्डर शेयर करता है? दूसरा है, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। क्या वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है भूटान और नेपाल के साथ? क्या मिजोरम बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ? पहले तो आप लोगों को सबको यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं जो देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इस सवाल का जवाब बड़ा उम्दा है, इसको थोड़ा गहनता के साथ देखिएगा। हर परीक्षा में यहां से आपको उलझाता ही उलझाता है, ठीक है, लेकिन आज हमें सुलझना है, ऐसे नहीं उलझेंगे हम। पहले तो याद रखना, असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। क्या असम भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो इसके लिए हमें इसका मैप देखना होगा, मैप देखना होगा, और मैप के लिए हमें यहां पर चलना होगा। पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आप सबको मालूम है कि कितने राज्य? 7 राज्य ऐसे हैं, ध्यान देना, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और लैंड बाउंड्री कितनी है? टोटल 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। आप कहोगे ठीक है सर, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, लेकिन सर अभी हमने देखा असम के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि क्या असम किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां देखिएगा सर, असम को हम यहां पर देख रहे हैं। क्या ये असम जो है भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है? मैंने कहा बिल्कुल करता है। सर भूटान के साथ कौन कौन करता है? तो सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। आप ये समझ गए। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ कौन कौन करते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहीं पर अफगानिस्तान के साथ कौन करता है? लद्दाख। लद्दाख में भी कौन? पीओके रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन। ये किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ करता है। सर चाइना के साथ कौन कौन करता है? तो देखो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ? चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और सर नेपाल के साथ कौन कौन करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम करता है। लेकिन सर ये तो हमने देख लिया है, ये तो हमने देख लिया है। क्या सर हमें मैप पे भी दिखाओगे? मैंने कहा मैप भी देख लेते हैं। आइए मैप की यात्रा पर चलते हैं। ये इंडिया का मैप है। जब आप इंडिया के मैप को देखते हो तो आप सबको पता है इधर पाकिस्तान है और ऊपर हमारा अब अपने माइंड में सेट करते हुए चल रहा है, सर ये जो है ये यहां पर जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इसको बनाया गया, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम एक देखो, अब यहां पर एक बात समझना है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और इधर लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और लद्दाख,
तीन तीन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तीन तीन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये बात आप लोगों को अपने माइंड में लिखना होगा और रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा अगर इन वीडियोस का आपको लाभ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिएगा आप, ये भारत के ये सारे वो राज्य हैं जो कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन तो आपको मैंने दे ही दिया है, तो यहां पर ये सारा का सारा चार्ट आप बना के रख लीजिएगा, पेन रजिस्टर लेके बैठेंगे तो इनको आप लिख लीजिएगा। अब सवाल जो था, सवाल का जवाब तो शायद अब आपको मिल गया होगा। सवाल का जवाब क्या आएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। क्या वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता? अभी अभी मैप दिखाया है, बिल्कुल करता है। थर्ड है मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्या मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ? तो अब आप देखिएगा मिजोरम को, यहां पर देखो मिजोरम कहां पर है, आप सभी को मालूम है ये मिजोरम है। मिजोरम के इधर क्या है? म्यांमार, और इधर क्या है? बांग्लादेश। तो बिल्कुल करता है सर, ये भी हमें बात क्लियर हो गई है। सर ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सर इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हुआ। इस तरीके से आप मैपिंग, जब भी मैपिंग आएगी तो मैपिंग के लिए आपको इंडिया के मैप को देखना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा, और ये भी ऑब्जर्व करना है कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, इंडिया के मैप को बनाना सीखो और उस पर काम करना सीखो, तो यहां से एक सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। देखो, इन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले खुद जवाब दिया करो, है ना, और फिर मेरा सवाल का जवाब सुना करो, उससे फिर मैच किया करो कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। आप अपनी नॉलेज का टेस्टिंग किया करो यहां से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती, मुझे बताओ। भाई सिक्किम की तो मिलती है, आप सबको मालूम है। सर अरुणाचल प्रदेश की क्या मिलती है? किसके साथ बात हो रही है? किसके साथ? भूटान के साथ। हाँ सर, हमने तो सुनी है, देखी भी है। और सर क्या वेस्ट बंगाल की मिलती है? तो आप देखेंगे कि सर हमें एक बात ऑब्जर्व करो, सर इसमें मेघालय की नहीं मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। तो जवाब तो ये आ गया। अब सवाल का नेचर देख लो और मैप के साथ इसे कनेक्ट करना सीख लो। आप सभी को पता है, आप सबने पढ़ा है कि भारत के अंदर जो हमारे ये भूटान है, अब भूटान में ये कौन है? देखो ये मेघालय तो यहां है नीचे। अब मेघालय भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, बट भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है और सिक्किम भी करता है। इस तरीके से सवाल का जवाब मेघालय आ गया। अब किस किस देश के साथ इंडिया कितना कितना बाउंड्री शेयर करता है, इसके लिए मुझे फिर आपको एक कंसेप्ट पे लेके जाना होगा। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है, देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर? केवल 106 किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान की क्या? डारी और पाश्तो। यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी। इस तरीके से भारत से 7 देश तो बाउंड्री मतलब जमीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और 3 देश ऐसे हैं जो पानी के साथ सी वाटर, सी को शेयर करते हैं। ठीक है, अब जो 7 देश है, 7 देशों का ब्यौरा आपके सामने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड। अब ध्यान देना, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहना। अब यहां तक कितने देश हो गए? ये 4 देश हो गए। 4 देश के बाद अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर इधर भी दिखाओ, 5वां देश क्या हुआ? म्यांमार। 6th नंबर पर नेपाल, 7th नंबर पर पाकिस्तान। अब यहां पर याद रखना है सर पानी से कौन कौन से? सर यहां से श्रीलंका है ये, और सर श्रीलंका के बाद आप देखेंगे यहां पर मालदीव है, और इसी के साथ साथ एक देश आप इंडोनेशिया भी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? इंडोनेशिया। तो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई है। तो हमने क्या देखा कि सर, हमने यहां पर ये देखा कि सर जो आपने बताया है, आपने क्या बताया है? 7 देश जमीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और 3 देश पानी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब मैप में मैंने आप लोगों को यहां पर ये सारी कहानी बताई है। देखो 7 देश कौन कौन से हैं? देखो नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 ये अफगानिस्तान है, नंबर 3 चाइना, एंड नंबर 4 नेपाल, एंड नंबर 5 पर आप भूटान कहोगे, एंड नंबर 6 पर आप म्यांमार कहोगे, एंड 7th पर बांग्लादेश कहोगे। ये तो 7 देश जमीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और 3 देश वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे एक यहां पर आएगा कौन? इंडोनेशिया।
सर ये कौन है? सर श्रीलंका। और यहां पर कौन कंट्री है? मालदीव। ये 3 देश हैं जो बाउंड्री किससे शेयर करते हैं? वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की यात्रा पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना? आओ प्रयास करें सवाल का जवाब देने के लिए। तो क्या जवाब आएगा? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है? देखो नेपाल से भी मिलती है और किससे? भूटान से भी मिलती है और चाइना से भी मिलती है। तो बताओ इनमें से कौन सा जवाब आएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो नेपाल से भी मिले, भूटान से भी मिली और चाइना से भी मिले। बताओ जल्दी। वेल डन, वेल डन। मैं बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके सवाल के जवाब का। तो क्या आएगा? सिक्किम आएगा। क्या आएगा? सिक्किम आएगा। अब आप क्यों? क्योंकि सिक्किम के वेस्ट में नेपाल है, सिक्किम के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम के नॉर्थ में कौन है? चाइना है। तो यह प्रदेश ऐसा है जो इन तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब आप कहोगे कि सर बताओ, सर जवाब तो आपके सामने आ गया। क्या आया? सिक्किम आया। सिक्किम भूटान के साथ, चाइना के साथ और नेपाल के साथ। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले समझाई है। मैप के थ्रू भी आप आसानी से देख सकते हो। मैप में आप देखिएगा, ये सिक्किम है, सिक्किम के इधर ये क्या है? नेपाल है, इधर क्या है? भूटान है, ऊपर क्या है? चाइना है। ये बातें आपको क्लियर हो गई? ये बात आपको समझते हुए चलनी है तो बातें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? बहुत उम्दा सवाल है। जवाब देने का प्रयास करिएगा, जवाब देने का प्रयास करो जल्दी जल्दी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ध्यान देना, 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से लेके आया हूं। देयर आर 3 इंडियन स्टेट्स। ध्यान देना, भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो शेयर करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक का नाम तो सिक्किम है, एक का नाम वेस्ट बंगाल है और एक का नाम अरुणाचल प्रदेश है। ये बात समझ में आ गई? और एक है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। एक कौन है? लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लद्दाख के ऊपर कौन है? अफगानिस्तान, इधर कौन है? पाकिस्तान और इधर कौन है? चाइना। क्लियर हो गया? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और 3 भारत के देश हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब सवाल यह भी है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? उस राज्य का नाम, क्योंकि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा है। अब सवाल का जवाब ये समझ में आया? एक भारत के कौन कौन से राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 3 तो राज्य बताओगे और एक केंद्र शासित प्रदेश बताओगे। वो बातें आपके सामने पूरा स्क्रीन पर है, आप आसानी से नोट्स बना लेना और बेटा ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब सवाल का जवाब बताओ। सवाल का जवाब क्या आएगा? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ, वो बोला किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब देखोगे असम के साथ तो ऐसा नहीं है, ये तो जवाब नहीं आएगा। नागालैंड के साथ भी ऐसा नहीं है। और अब सवाल है कि सर त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के साथ ऐसा था, लेकिन एक ही राज्य के 3 तरफ पूछ रहा है, तो क्या आएगा? त्रिपुरा आ जाएगा जवाब। ठीक है, इन दोनों में बेस्ट जवाब क्या आएगा? त्रिपुरा आएगा। अगर 3 देशों के साथ बात कर लेता तो वेस्ट बंगाल आता। देखो बिल्कुल ये यूपीएससी का सवाल आया हुआ है, तभी मैंने जस्टिफाई किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिएगा क्या कह रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? भारत की तट रेखा की कुल कितनी लंबाई है? देखो अब इस सवाल के अकॉर्डिंग तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यहां पर 7500 किलोमीटर आ जाएगी, बट एग्जैक्ट कितनी है? तो आप बताएंगे कि सर 7516 किलोमीटर हमने पढ़ा है। सर 7516 किलोमीटर हमने पढ़ा है, लेकिन अब जवाब तो आपका यही आएगा। भारत में सबसे बड़ी तट रेखा किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश के साथ बनती है? तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार। भारत में 9 तो प्रदेश हैं, 9 तो स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, 4 यूटीज हैं।
आप लोगों को शायद मालूम होगा 9 तो स्टेट हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तट बनाते हैं। और कुल कितना कोस्टल एरिया है, कितना लेंथ है, 7516.6 किलोमीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 9 स्टेट प्लस आगे क्या लिखा है, एंड 4 यूनियन टेरिटरी, 4 यूनियन टेरिटरी, 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर कि सर ये तो ठीक है, लेकिन बताना सर कौन कौन सा है। आप सभी ने सुना है कि अगर ये हमारा इंडिया है, जो ये वाला कोस्ट है इसको वेस्टर्न घाट, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यहां पर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, ऊपर से गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल, एंड ईस्ट पर क्या आएगा। अच्छा यहां पर एक बात और समझना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल के साथ साथ दादरा, नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप भी इधर ही कंसीडर होंगे। दादरा, नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप भी किधर कंसीडर होंगे, वेस्ट की साइड में कंसीडर होंगे, मींस अरेबियन सी की साइड में कंसीडर होंगे। और बे ऑफ बंगाल की साइड में कौन कौन कंसीडर होगा, आप लोगों को मालूम है, 2 तो यूटी हो जाएंगे, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। और राज्य कौन कौन से आ जाएंगे, नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। तो यहां पर ये बातें लिखी हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं, आप देखिएगा यहां पर, दमन दीव एंड पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। इस तरीके से आप लोगों ने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के साथ तट बनाते हैं। इनमें भी सबसे बड़ा तट अगर कोई है तो वह अंडमान निकोबार है। और सबसे बात यह पूछा जाए राज्य कौन सा है, तो राज्यों में गुजरात बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने आपको बता दिया है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। कितना कोस्टल एरिया है, 7516.6 किलोमीटर, याद रखोगे। अब किसके साथ कितनी है, ये पूरा का पूरा लाइन आप पढ़ सकते हैं। वेल डन। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, Which one of the following Indian state has the longest sea coast? देखो जवाब आप सारे बिंदास तरीके से दे रहे हैं। मुझे तो अच्छा ये बात लग रही है कि आपकी एक्यूरेसी लगातार इंप्रूव हो रही है, लगातार आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए गए हैं, जब तक आप उन्हें नहीं देखोगे तब तक एक्यूरेसी मजबूत नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज देख लेना तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अब देखो राज्य पूछ लिया इनमें, तो राज्य तो अभी अभी बात हुई है, कौन है सर, गुजरात है। सर नंबर 1 कौन है, गुजरात है, अभी तो बताया था आपने। सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे पता चलेगा, कि देख लो भैया, ये है सारी की सारी कहानी, आप इसे पढ़ लो तो बेटा इधर कौन है, ये इधर ये गुजरात है सर। ठीक है, और यहां पर सारी की सारी कहानी पैरेलल फॉर्मेट में लिखा है। अभी इससे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ही था, इस चीज को वापस रिपीट कर दिया, मैप के थ्रू आपको दिखा दिया है। इसको बोलते हैं यहां पर वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, जहां ये दोनों घाट मिलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी। आपको समझ में आया होगा। जो यहां माउंटेन है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, महेंद्रगिरी। और जो इधर माउंटेन है, इधर इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। जहां ये दोनों मिलते हैं इसका नाम क्या है, नीलगिरी। इसको बोलते हैं पूर्वी तट, जो पूर्वी तट बोलते हैं जहां पर नदी डेल्टा बनाती हैं, और जो इधर नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बस इतनी सी बात अभी समझ लो। आगे डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, ये तो मैंने आपको जगाया है, जिससे कुछ टर्म्स आप देखोगे तो माइंड में आ जाएंगी। फिर आप जानते हो वाइट क्या होता है, ठीक है, बे क्या है, गल्फ क्या है, क्रीक क्या है, ट्रेंच क्या है, ये सब थोड़ी थोड़ी देर के बाद बातें आती रहेंगी, टेंशन नहीं लेना है। जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ मिलेगा। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? अब वो राज्य पूछ रहा है, तो कितने राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्री तट बनाते हैं? अभी अभी बात हुई है सर 9 राज्य हैं, इस स्टेट में तो सर 9 राज्य, ये हमें याद हो गया सर पक्का। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है।
Which one of the following pairs of island is separated from each other by the 10 degree channel? अब भैया ये 10 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री क्या है, 9, 10, डंकन पैसेज किसको बोलते हैं सर, ग्रेट चैनल किसको बोलते हैं, पाक स्ट्रेट किसको कहते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, जब पानी में दो कंट्री अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम स्ट्रेट बोल सकते हैं, हम चैनल बोल सकते हैं और हम पैसेज बोल सकते हैं। ऐसे याद रखो, अगर ये कंट्री है और इनमें ऊपर एक देश है ये और ये देश है, अगर थोड़ा ही गैप है तो इसे स्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। अगर एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है और यहां पानी भरा हुआ है, यहां पानी भरा हुआ है, तो जो बीच में ये रास्ता होगा इसे क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। क्योंकि अब स्ट्रेट और चैनल में थोड़ा गैप ज्यादा आ गया, चैनल में गैप ज्यादा है। पैसेज किसको कहेंगे कि सर एक देश यहां पर है, एक देश यहां पर है, देखो इससे ज्यादा गैप यहां पर आ गया, ये गैप ज्यादा आ गया और यहां पर भी समुद्र का पानी है और इधर भी समुद्र का पानी है, तो सर जो ये होगा इसको पैसेज कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसेज कहेंगे। क्लियर है? अभी थोड़ी देर के लिए बात इतनी ही याद रखनी है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या पूछ रहा है? उसने पूछा है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल पूछ रहा है। तो आपने अब ये भी किसकी डेफिनेशन पढ़ी? स्ट्रेट, चैनल और पैसेज। 1 मिनट में मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इन तीनों में डिफरेंस तो यहां पर बता दिया। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? स्ट्रेट क्या करता है? सेपरेट टू लैंड बॉडी एंड कनेक्ट टू वाटर बॉडी। दो स्थल खंडों को सेपरेट अलग अलग करता है और दो जल राशियों को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आप स्ट्रेट बोल सकते हो या चैनल बोल सकते हो या उसे आप पैसेज बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपके सामने है। मुझे उम्मीद है ये बात आपने सुन लिया होगा। जैसे आपने कभी सुना इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल कहां पर है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। आपने सुना है पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप आई थिंक सुने होंगे आपने। ग्रेट चैनल, डंकन पैसेज, ये बातें आप लोगों ने सुनी होगी या हम आगे सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। तो अब बताइए सवाल का जवाब क्या आएगा? 10 डिग्री चैनल की बात की है तो क्या आएगा? किसको अलग अलग करता है? तो आप कहेंगे सर अंडमान एंड निकोबार को करता है। सर आपने जवाब तो बता दिया, बट सर एक्सप्लेनेशन दे देते तो सर हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता। लो भैया, आप सेटिस्फेक्शन भी लीजिएगा। आप यहां पर देखिएगा, मैंने सारी की सारी बातें आपके सामने लिख दी है। आप कहोगे कि सर 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये किस किस के बीच में है? ये सारा ब्यौरा आपके सामने है। देखो 10 डिग्री की बात चल रही थी, सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार। अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है क्योंकि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जहां पर 572 नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनमें कुछ आइलैंड्स के बीच में जो सेपरेट करता है वाटर उसे आप चैनल बोल देते हो। तो 10 डिग्री हुआ। 9 डिग्री किस किस के बीच में है? कावरती और मिनिकॉय। और 8 डिग्री किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, मिनिकॉय कहीं और नहीं है, लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है। लक्षद्वीप के आइलैंड को क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। और मालदीव एक देश है, तो इसका मतलब हमारा देश भारत कंसीडर होगा मिनिकॉय के नाम से। और मालदीव के बीच में जो चैनल है उस चैनल का नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ओके, ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, अब देखो यहां पर आप लोगों को बताया था ना मैंने 10 डिग्री चैनल किसको बोलते हैं, 11 डिग्री चैनल किसको बोलते हैं। जैसे ये तो 10 डिग्री चैनल हुआ, 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है? ये लिटिल अंडमान है और नीचे क्या है? कार निकोबार है। तो वो लोकेशन बन गया ना, इसको चैनल बोलते हैं। ऐसे ही एक तो ये लोकेशन हुआ, एक ये लोकेशन हुआ, तो इनके बीच में जो ये है ये 11 डिग्री चैनल है। ये 11 डिग्री चैनल है। तो पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के बीच में 11 डिग्री चैनल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है। अच्छा, अगर मुझे बताओ, अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक करेंगे, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों में इसको ज्ञान को क्या करना चाहते हो? स्प्रेड, फैलाना चाहते हो तो उसको शेयर करेंगे। ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे आप पर छोड़ता हूं। ठीक है, अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है, बताओ। बोर्नियो,
जावा, सुमात्रा या श्रीलंका। ये जानते हैं, ये चारों ही चीजें हमारे देश में नहीं है, ये दूसरे देश के आइलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे श्रीलंका तो खुद में एक आइलैंड कंट्री है। अब वो कह रहा है कि सर हमारे यहां पर कौन, ग्रेट निकोबार से इनमें से कौन सा सबसे पास में है? देखो श्रीलंका तो दूर है, और सर बोर्नियो तो और भी दूर है, इंडोनेशिया में अंदर है। सर सुमात्रा, जावा थोड़ा दूर है, लेकिन सर हमने तो सुमात्रा को पढ़ा है, तो जवाब तो क्या आएगा? सुमात्रा आएगा। जवाब क्या आएगा? सुमात्रा। जिस इंडोनेशिया की बात करता हूं, इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है वहां पर। ठीक है, और मींस आर्चीपेलागो भी कहते हैं इंडोनेशिया को, आर्चीपेलागो कंट्री भी कहते हैं। आर्चीपेलागो का मतलब क्या होता है? जो देश बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना होता है, उसे आर्चीपेलागो कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, तो देखिएगा, ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ऑफ सुमात्रा। ये सुमात्रा के नॉर्थ में है। अगर सुमात्रा यहां पर है तो ग्रेट निकोबार यहां पर है। ये ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा, तो इनके बीच में जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं? इसे ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल कहते हैं। बात आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता ही दिया है आज की क्लास का। अब लास्ट सवाल देखते हैं। इस लास्ट सवाल को बिना देखे नहीं जाना है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। वो कह रहा है इंडिया और श्रीलंका। अब देखो इंडिया तो ऊपर है और श्रीलंका यहां पर है, तो मैंने अभी भी बताया था ये तो जो दोनों जमीन के खंड हो गए, लैंड बॉडी हो गया, और इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है, तो इन दोनों पानी को जो कनेक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे? पाक स्टेट कहेंगे। जवाब तो आपको आ गया। पाक स्टेट का मतलब पाकिस्तान नहीं, पाक एक स्टेट है, जल संधि है, जो बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है श्रीलंका को भारत से। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आपने कहा ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। देखो आप सभी ने सुना है, अभी आपने सुना है, ये है वो सिस्टम। यहां देखिएगा, ये पाक स्टेट है। क्या है ये? पाक स्टेट। इधर क्या है ये? इधर जानते हो बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो ये जो स्ट्रेट है इसको आप पाक स्ट्रेट कहते हो। नीचे कौन सी जमीन का टुकड़ा है? ये श्रीलंका। ऊपर क्या है? ये भारत है। इनके बीच में ये पूरी स्थिति है। और आप जानते हो ये है वो राम सेतु, ये है वो राम सेतु। एडम ब्रिज, एडम ब्रिज समझते हैं ना। अब एडम ब्रिज कोई कहे कि सर ऐसा थोड़ी है, लो देख लो एडम ब्रिज को, ये नासा की सैटेलाइट की एक पिक्चर है। ठीक है, ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया एक इमेज है, इसको आप एडम ब्रिज कहते हो, इसी को आप राम सेतु कहते हो। रामेश्वरम में है पंबन, आपने नाम सुना पंबन आइलैंड। ठीक है, तो यहीं पर है। अब इसका जो है हमारी एक आप जानते हैं भारत के बारे में, तो भारत एक सांस्कृतिक का डाइवर्सिफिकेशन वाला कंट्री है, विभिन्नताओं वाला देश है। तो हमारे देश में एक मान्यता यह है कि राम सेतु हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाया गया था। ये फॉर्मेशन दिखाया गया है जो हमेशा तैरता रहता है। तो ये सारी बातें आपकी क्लास की आज मैंने यहां पर कंप्लीट की। अब मुझे बताओ क्या ये क्लास आपको समझ में आई? अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो मुझे आप सजेशन दीजिएगा, और अगर और बेहतर क्लास चाहिए तो कमेंट में आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।